परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मैंने आपको शब्दकोश पढ़ाया था 8वें अभ्यास का। 8वें अभ्यास का मैंने शब्दकोश आपको पढ़ाया था, ठीक है। आपने शब्दकोश को ठीक याद कर लिया होगा। अब इस शब्दकोश में एक नया शब्द आया था, हरिः। क्या शब्द आया था? हरिः। ये शब्द आया था आपका, ठीक है। इस शब्द के रूप आपको याद नहीं है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और ह्रस्व इकारांत है। तो ह्रस्व इकारांत के रूप आपने अभी याद नहीं किए, तो सबसे पहले हम आपको इसके रूप ही याद करा देते हैं, ठीक है। फिर चलिएगा, हरि शब्द के रूप में आपको लिख करके यहाँ दिखलाता हूँ, फिर उसका जुगाड़ भी बता दूंगा। और हरि शब्द के समान संस्कृत में सहस्रों शब्दों के रूप भी बनाना आप सीख जाएंगे। अब आप सोचते होंगे सब गुरु ही तो सबके रूप बनाना सिखा रहे हैं जी। हाँ, सबके रूप बनाना सिखा देंगे, सबके सिखा देंगे। इसे ही तो हम आपको कह रहे हैं, आपको प्रकांड विद्वान बनाना है, प्रकांड विदुषी बनाना है आपको हमें कि आप अपने आप बनाना सीख जाएं। रटंत विद्या को खत्म, रटंत विद्या का समय चला गया, अब नहीं है, अब नहीं है, अब समझने का समय है। चलिएगा, लिख देखते जाइएगा। हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। इसके रूप सरल हैं, इसके रूप सरल हैं ये। हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से। हरेः हर्योः हरिणाम हरऊ हर्योः हरिषु
हे हरे, हे हरि, हे हारायाः। ठीक है, ये मैंने रूप लिख दिए हैं, पूरा टेबल आपको दिख रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पूरा टेबल दिख रहा है अमित कुमार जी, पूरा टेबल दिख रहा है ये, जल्दी से बताइएगा। फिर हम रूपों का उच्चारण करते, जल्दी से, ये पूरा टेबल दिख रहा है आपको। शोभनम 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 शोभनम। आइएगा उच्चारण करा के एक बार मैं बतला देता हूं। हारी, हारी, हारायाः, हारिम, हारी, हारी, हारिणा, हारिभ्याम, हारिभिः, हारये, हारिभ्याम, हारिभ्यः, हारेः, हारिभ्याम, हारिभ्यः, हारेः, हर्योः, हरीणाम, हरौ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ठीक है, ये मैंने पूरा रूप आपको इसका हरि शब्द का दिखला दिया। ठीक है, अब इसी के समान आपको दूसरे शब्दों के भी रूप चलाने। किनके? मुनि के, विश्व, कवि के, रवि के, अग्नि के, गिरि के, भूपति, इन शब्दों के रूप भी आपको इसी प्रकार से चलाने। अब क्या उनको भी रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं, फिर आप इसी प्रकार से ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्दों के, सहस्त्रों शब्दों के रूपों का निर्माण स्वयं कर लेंगे अपनी प्रज्ञा से। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और यदि नहीं लिख पाए हैं तो आप क्या करें, कभी ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चलते हुए वीडियो का, तो ये पूरा आपका रूप आपके पास में आ जाएगा। नहीं लिख सकते हैं तो ये भी आपको हम जुगाड़ बता देते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं सब कुछ, फिर भी कई हमारे पाठकगण नहीं जानते, उनको सहयोग कर दे रहे हैं हम। चलिएगा आगे आगे आगे। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम जुगाड़ को देखते हैं। ठीक है, अब इसकी जुगाड़ क्या है, इसका संक्षिप्त रूप वो हम आपको बतलाते हैं। चलिएगा,
है, ये जुगाड़ मैंने लिख दीजिए, पूरा टेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम आपको ये जुगाड़ बतला देते हैं क्या जुगाड़ है। आप कोई भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द लेंगे, जैसे इसी का लीजिएगा मुनि। ठीक है, ये मुनि शब्द है और इसका ई हटा देना है आपको। क्या करना है, ये जोड़ने के लिए ई हटा देना है। इसमें से क्या बचेगा, ई हटा करके मुन, नकारांत बचेगा। ठीक है, मुन। अब मुन में ये जोड़ते जाएंगे जी और जट से रूप बन जाएंगे। आप देखेंगे जादूगर का तमाशा, एकदम जादू की छड़ी घुमाई और रूप बनके तैयार। सभी पाठक तेजी से जुड़े हैं, सभी पाठक। संख्या कम आज हुई है, क्यों हुई है? कल कक्षा लेट हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ? हमने पढ़ाया, आपको पढ़ाया, फिर संख्या लाइव की कम कैसे हुई? चलिएगा, बढ़नी चाहिए संख्या। चलिए, तो अब देखिएगा, मुन में जोड़ते जाइएगा। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, ये ई है, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ठीक है, बन गया। अब आप जो भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, इन संक्षिप्त प्रत्ययों को जोड़ते जाइएगा और चुटकी में रूप बनाते चले जाइएगा। कुछ भी नहीं रटना, बस इनको एक बार दिमाग में अपने स्थापित कर लीजिएगा। हजारों लाखों शब्दों के रूप आपको आज ही क्षण भर में याद करा दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें नए माध्यम से संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना है, सरल तरीके से, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी की पद्धति से। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर। तो अब आपको ये करना है, इसी प्रकार से आपको भूपति का चलाना है, रवि का चलाना है, और ध्यान रखना है जिस शब्द के अंदर र और श आ जाए, क्या आ जाए जी, इस बात को तो हमेशा रखना है। यदि र आ जाए किसी शब्द में अथवा श आ जाए तो क्या करना है, इस न को ण कर देना है और इस न को ण कर देना है। इसको कभी नहीं करना है, इसको नहीं करना है, केवल यहाँ और यहाँ बदल देना है। और र और श नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही जोड़ देना है। चलिएगा, ये भी आपका हमने क्लियर कर दिया। और हमारे एक पाठक गण्य राम प्रसाद आर्य जी ने तो पूरा रूप लिख करके भेज दिया। बहुशः धन्यवाद। समीचीनम। चलिए, अब इसको आपको कल मुझे भेजने हैं इसी प्रकार से, सभी शब्द जो आए उनके रूप लिख करके। कुछ पाठकगण शिथिलता कर रहे हैं जी, शिथिलता करेंगे तो फिर हम कैसे आपको प्रकांड विद्वान और विदुषी बना पाएंगे। थोड़ा सा परिश्रम कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, आपको विद्वान और विदुषी बनाना है जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो आगे आया है, एक धातु आई थी इसके अंदर, हमने रूप बता दिया। कंतुकम के गृहम के समान, दंडः के राम के समान, सैनिकाः के राम के समान चलेंगे। और एक धातु आई थी प्रच्छ, तो प्रच्छ का भवती के समान रूप चलेगा। परंतु क्या करना है आपको, आपको ये प्रच्छ धातु है जी, ठीक है। जब इसके रूप चलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको इस र को क्या कर देना है, री कर देना है, ऐसा कर देना है पृच्छ। ये ध्यान रखना है आपको।
ये गुरुजी का काम होता है बताना, पुस्तक में नहीं है। तो इससे रूप चलाना है आपको। एक रूप में लिख करके बतला देता हूं, क्या बनेगा? पृच्छति। अब आगे आपको रूप चलाने हैं अपने अनुसार, ठीक है? नहीं, पृच्छति, पृच्छति, ठीक है? इस प्रकार से चलाने हैं। चलिएगा, अब इसके आगे आपको कार्य दिया जा रहा है भू धातु के विधिलिंग। आपने लट पढ़ लिया, आपने लोट पढ़ लिया, आपने लंग पढ़ लिया। अब नंबर आ गया जी विधिलिंग का, अर्थात चाहिए अर्थ में जब क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहिए अर्थ के लिए, तो हम क्या करते हैं जी? विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। इस प्रकार से जब हम अपनी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में क्या लगाते हैं? बोलिएगा, विधिलिंग। ये आगे बताएंगे अभी। तो आपको आज हम भू धातु के विधिलिंग के रूपों को भी बतला देते हैं। चलिएगा, बहुत सुंदर। चलिए इसको हटा देते हैं। भू धातु के रूप पुस्तक के अंदर जो लिखे गए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है? चलिएगा, ये आपका बाबेत, बाबेताम, बाबेयुः, भावेः, भावेतम, भावेता, भावेयम, भावेवा, भावेम। ठीक है, ये आपका रूप मैंने बना दिया विधिलिंग का। ये विधिलिंग का रूप मैंने आपका बना दिया है। क्या बना दिया? अभी मैं आपको उच्चारण करके भी बतलाता हूं। देखिएगा, ये उच्चारण एक बार मेरे साथ कीजिएगा जल्दी से। भावे, भावेताम, भावेयुः, बोलो, भावेः, भावेतम, भावेता, भावेयम, भावेम, भावेम। ये विधिलिंग का रूप मैंने चला करके आपको बतला दिया। ये बालक है हमारा, बीच में आ जाता है, ये आप उस तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम आपकी तरफ ध्यान देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अब आपको ये रूप आपको बतला दिया हमने, ठीक है? अब क्या करना है? अब जितनी भी धातु अभी तक आई हैं अभ्यासों में जितनी भी धातु आई हैं उनके रूप आपको बनाने हैं। तो कैसे बनाने? फिर उनके भी रूप रटने? नहीं, ये आप जानते ही हैं, हम रटाते नहीं है। तो आपको फिर जुगाड़ बता देते हैं विधिलिंग के संक्षिप्त प्रत्ययों के माध्यम से सभी धातुओं के रूप बनाने की। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जैसे मानिएगा भवेत, भवेत का अर्थ है होना चाहिए, और द्विवचन में और सब जगह चाहिए अर्थ होगा और क्रिया का अर्थ भी होगा। और यदि आप इसका पठ का बनाते हैं तो क्या बनेगा? पठेत। तो पठेत का क्या अर्थ होगा? पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य में जब चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, होना चाहिए, तब आपको इस लकार के रूपों का प्रयोग करना है। कौन सा लकार है ये जी? बोलो जल्दी।
विधिलिंग। ठीक है, विधि विधि। तो अब आपको जुगाड़ भी बतला देते हैं जल्दी से। इसकी जुगाड़ तो सरल है, कोई कठिन जुगाड़ नहीं है। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा। ये एक, एताम, एयुः, और आपका ए है एतम, एता, और आपका एम, एवा, और एमा। ठीक है, ये जुगाड़ बता दिया आपको जी। अब इस जुगाड़ से आप हजारों धातुओं के रूप बना लीजिएगा विधिलिंग के। आइएगा, पट धातु लेते हैं, ये पठ ले लेते हैं। ठीक है, पठ में ये जुगाड़ लगा करके रूप बनाते हैं विधिलिंग के। जोड़िएगा, पठे, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेता। इसको त पूरा बोलना है, ये असहित, ऐसे नहीं बोलना पठेत। पठेत बोल दिया तो ऐसा हो जाए, गलत हो जाएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में कैसे बोलना है आपको? पठेत, भवेत, खादेत, गच्छेत, धावेत, चलेत। इस प्रकार से बोलना है, पूरा आकार सहित। ये ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको अभी इशारा कर दिया है। पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, तो ये आप जो भी धातुएं आएंगी सब के साथ में ये संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके विधिलिंग के रूपों को बना करके हमें भेजिएगा। गुरु जी की बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम आपसे निवेदन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख करके भेज दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अब आ जाइएगा, ये जुगाड़ हमने आपको बता दी और सूचना भी इन्होंने यही बात लिखी है। ये संक्षिप्त रूप पठ आदि धातुओं के बाद विधिलिंग में लगेंगे। ठीक है जी, लगेंगे। जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः, लिख, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। चलिएगा, बोलिएगा जयतु संस्कृतम। लाइक कीजिए जल्दी से। तो ये हुआ आपका कार्य। ठीक है, आगे और कार्य दिया जा रहा है। अब आपको नियम पढ़ाएंगे। पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी। ठीक है, पुस्तक खोलिएगा। नियम 14, एक तृतीया का नियम है। ठीक है, क्या है? तृतीया का नियम। अभी आपको हम कौन कौन से नियम पढ़ा रहे थे? द्वितीया का नियम पढ़ा दिया। अब तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती है ये आपको सिखलाएंगे। फिर चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, ये सारी विभक्तियां सिखलाएंगे। तब आपकी संभाषण में गति होगी। ठीक है, तो नियम देखिएगा। कर्ण कारक में तृतीया होती है और कर्मवाच्य में कर्ता में। ठीक है, तो ये कर्ण कारक क्या होता है आपको बतला दिया था पहले। से, के, से, ने, द्वारा, अर्थात जिस शब्द के पीछे से लग जाए या ने लग जाए या द्वारा लग जाए तो वो शब्द क्या बन जाता है? कर्ण कारक वाला। ठीक है, वैसे आपको व्याकरण की दृष्टि से हम समझाएं तो हम कहेंगे कि आप जो भी क्रिया करते हैं अथवा वाक्य में जो भी क्रिया की जाती है उस क्रिया का जो सबसे अधिक सहयोगी होता है शब्द, उसमें
क्या है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है, कर्ण संज्ञा होने से उसमें तृतीया होती है। परंतु अभी आप सरल भाषा में यही समझिएगा, ने से द्वारा जिसके पीछे आए तो वो क्या बन जाता है, कर्ण, और कर्ण में क्या बन जाती है विभक्ति आपकी, तृतीया विभक्ति। देखिएगा, और एक दूसरा बताया कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, इसको अभी इशारे में समझ लीजिएगा, इसका विस्तार आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं जैसे कंदुकेन क्रीडति, तो इसका क्या, गेंद से खेलता है, यही अर्थ होता है, कंदुकेन क्रीडति। यही वाक्य आपके सामने क्या है, कंदुकेन कंदुकेन क्रीडति का अर्थ है गेंद के द्वारा खेलता है अथवा गेंद से खेलता है। तो ये क्या बन गया, कर्ण कारक, ठीक है। और खेलने क्रिया का सबसे अधिक सहयोगी है, गेंद नहीं होगी तो किससे खेलेगा। अब आप ये मत कहना जी गेंद नहीं होगी तो और किसी से खेल लेगा, तो आखिर कुछ तो चाहिए, तो जो चाहिए वही है। तो यहाँ पर हमने गेंद ले ली है, कंदुक ले ली है, ठीक है। कई कैसे नहीं कि नहीं कोई बात नहीं, गेंद नहीं होगी तो हम और किसी से खेल लेंगे। हाँ, तो यही बात है, किसी से तो खेलेंगे, आखिर किसी से तो खेलेंगे, और खेलने के लिए पैर तो चाहिए, आखिर हाथ चाहिए ठीक है। तो अभी यहाँ पर गेंद को लिया है, गेंद के द्वारा खेलता है, तो गेंद क्या हो गई, कर्णकारक। कर्णकारक होने से इसमें कौन सी विभक्ति कर दी, तृतीया विभक्ति है। ध्यान रखना है, आपको समझना है जी, अब ध्यान से। और इसी प्रकार से दंडेन गच्छति, दूसरा वाक्य क्या है, दंडेन गच्छति। तो कोई बूढ़ा आदमी है, वृद्ध आदमी है कोई, तो वो चलने में असमर्थ है, तो वो चलता है, कैसे चलता है, डंडा पकड़ के चलता है। तो उसके चलने में सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, डंडा कर रहा है। तो डंडा क्या हो गया, डंडे के द्वारा चलता है, तो डंडे के साथ चलता है, तो डंडा क्या हुआ, कर्णकारक। कर्णकारक होने से इसमें कौन सी विभक्ति हो गई जी, बोलो, तृतीया विभक्ति। दंडेन गच्छति, चलिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक दूसरा कर्मवाच्य वाला वाक्य दिखाया है, वो कुछ पाठकों की समझ में तो आ सकता है, परंतु अधिक पाठकों की समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं गया अभी, और वो पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। परंतु इंग्लिश में आप जानते हैं जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, माने कर्मवाच्य। तो जब कर्मवाच्य हम बनाते हैं, कर्मवाच्य का अर्थात पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस, तो उसके कर्ता में भी तृतीया हो जाती है। जैसे रामेण पुस्तकम पठितम, क्या है देखिएगा, रामेण पुस्तकम पठितम, ये वाक्य आप रख लीजिएगा, इसमें अभी ये मत पूछिएगा कि ये पठितम क्या है और ये क्या है, ठीक है। अभी मात्र यहाँ ये दिखाया जा रहा है, ये कर्मवाच्य है और ये इसका कर्ता है, क्या है ये, कर्ता, और ये क्या है, कर्म, और ये क्या है, क्रिया शब्द, ठीक है। तो यहाँ ये जो कर्मवाच्य होता है उसमें होती है प्रथमा, और कर्ता में क्या हो जाती है, तृतीया। तो तृतीया कर दी है, क्या कर दी, तृतीया, इस नियम से। तो रामेण में तृतीया हो गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बस इतना ही समझना है आपको, ये मुख्य रूप से ये नहीं समझना आपको, अभी वो ही समझने। दंडेन गच्छति, कंदुकेन क्रीडति, ठीक है। चलिए आगे नियम बताते हैं 15वां नियम है, सह के साथ तृतीया होती है। एक आपको सह शब्द बताया गया था अभी इसी अभ्यास की शब्दावली में, क्या, सह,
सह शब्द बताया गया था। सह का अर्थ होता है साथ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सह शब्द के साथ भी तृतीया होती है। सह शब्द के साथ का अर्थ है इसमें तृतीया नहीं होती। ये तो अव्यय है, तो ऐसा कैसे रहता है? सह का योग जिसके साथ में होता है उस शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जनकेन सह गृहं गच्छति, देखिएगा, जनकेन सह गृहं गच्छति। तो सह माने किसके साथ? जनक बड़ पिता के साथ जाता है, तो इसका इसके साथ किसका योग है? इसका। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको जहां जहां सह शब्द आएगा वहां पर आपको उसके जो साथ में जिस शब्द का संबंध है उसमें तृतीया विभक्ति करनी है। जैसे पिता के साथ घर जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपको नियम भी बतला दिए गए हैं, इनको आपको ठीक प्रकार से समझ लेना है। रटने की आवश्यकता क्या है? क्या रटेंगे आप इसमें? कुछ भी रटने के लिए नहीं है। चलिए, लाइक कीजिएगा। आप जल्दी से आगे, हमें उदाहरण वाक्यों को पढ़ना है, फिर आपको होमवर्क देना है, ठीक है। आइएगा, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा जल्दी से जी, ठीक है। हो सकता है लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा। रामः कंदुकेन क्रीडेत, क्या वाक्य है? एक दो वाक्य लिखूंगा, सारे नहीं लिखूंगा। रामः कंदुकेन क्रीडेत। तो राम ये करता है, और कंदुकेन ये कर्ण हो गया, तृतीया हो गई, और क्रीडेत माने खेलना चाहिए। राम को गेंद के द्वारा या गेंद से खेलना चाहिए। तो ये विधिलिंग आ गया आपका, और ये कर्ण आ गया, तृतीया हो गई, और ये राम करता है, कर्ता में प्रथमा हो गई। नियम आपके सभी घट गए जो अभी तक बतलाए थे। इसी प्रकार से आगे वाक्य है आपका, मुनि दंडेन गच्छेत। मुनि दंड के द्वारा, डंडे से चले, अथवा मुनि को डंडे के द्वारा, डंडे के साथ चलना चाहिए। अथवा श्लोकम गाये, कभी श्लोक गाए। गाए अथवा गाना चाहिए एक ही बात है, ऐसा मत सोचना जी गाए और गाना चाहिए ये अलग अलग हो गया। नहीं, ये गाए अथवा गाना चाहिए एक ही अर्थ होता है। जाए अथवा जाना चाहिए एक ही बात है, ठीक है। हरि ही पठे, हरि को पढ़ना चाहिए अथवा हरि पढ़े। रवि ही आकाशे तपेत, जो सूर्य है वो आकाश में तपेत माने तपे, माने गर्म हो, खूब तपे, गर्मी दे। अग्नि ही ज्वलेत, अग्नि जले। भूपति ही दंडेन दुर्जनम ताड़येत, जो भूपति है माने राजा, डंडे के द्वारा दुर्जन दुष्ट व्यक्ति को, ताड़येत माने मारे। सह गिरिम गच्छेत, वह गिरी पर जाए। इसका अर्थ ये होगा, पर अर्थ आएगा, ठीक है। ये पहले हमने बता दिया था, क्या बताया था कि गमनार्थक धातुओं के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। पहले के अभ्यासों में देख लीजिएगा। तो इसका हिंदी में जब अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा गिरी पर जाए, अथवा गिरी को जाए, पहाड़ को जाए, पहाड़ पर जाए, एक ही बात है। आगे है जनकेन सह पुत्र आगच्छेत। जनक के साथ पुत्र
आगच्छेत माने आए। शिष्यः प्रश्नं पृच्छेत, शिष्य प्रश्न को पूछे। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण वाक्यों के मैंने हिंदी का अर्थ आपको बतला दिया और नियम भी घटा करके बतला दिया। ठीक है, तो ये डॉक्टर कपिल देव जी ने आपको वाक्य बना करके एक अभ्यास के लिए दिया। अब आपका नंबर आ चुका है, होमवर्क, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, इसको लिख के भेजना है जी। जब तक आप गृह कार्य नहीं करेंगे तब तक आप भाषा में गति नहीं कर पाएंगे। हम आपको इसलिए स्वयं लिख करके हाथ से आपको चेक कराने के लिए भेजते हैं। हम भी यहाँ पर फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, औपचारिकता निभा सकते हैं जी। ठीक है जी, बोल बोल के बता देंगे, पर नहीं, आपका ठीक प्रकार से गृह कार्य चेक हो, इसलिए स्कैन करके भेजा जाता है। आपको बताइएगा, स्कैन करके भेजा जाता है। आप समझिएगा कितना परिश्रम किया जा रहा है आपके लिए, यह आपके लिए किया जा रहा है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है भेजें। बहुत सारे पाठकगण भेज रहे हैं, परंतु सभी को भेजना चाहिए। सभी विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो सभी को होमवर्क दिया जाता है, तो सभी को करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है जी कि कुछ लोग करें होमवर्क को और कुछ लोग नहीं करें, फिर तो ठीक बात नहीं है। चलिएगा, सभी लोग ध्यान से थोड़ा सा करिएगा, थोड़ा सा करिएगा। अभ्यास तभी होगा, इतने पढ़ने मात्र से नहीं होगा जी कुछ भी। तो आपको गृह कार्य दिया जाता है, संस्कृत बनाओ। तो ये आगे आपको वाक्य हैं कुछ, इनकी संस्कृत बनानी है और बना करके हम आपको इसका उत्तर भेज देंगे समूह में, उससे मिलान करके हमको भेजना है। ठीक है, गुरुजी से कॉपी चेक करवानी है। और इसके आगे है ख विभाग में निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखो। ठीक है, अब इसमें कुछ दिया है तो क्या है, मैंने इसमें हाथ से लिख के भेजा है, भेजूंगा, परंतु आपको अपने अनुसार भी लिखना है और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होना चाहिए, और जो नियम के अनुसार जो भी जहां जहां विभक्ति जो जो होनी चाहिए वो लगनी चाहिए। ठीक है, वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य में आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख करके बतला देता हूं। जैसे इसमें दिया है, प्रश्न दिया है, त्वम किम इसमें प्रश्न दिया है, त्वम किम करोषि। ये प्रश्न दिया है। ठीक है जी, ये प्रश्न दिया है इसमें, तो इसका उत्तर लिखना है आपको। तो मानिएगा मैंने इसका उत्तर लिखा है, अहम संस्कृतम पठामि। इसका है कि तुम क्या करते हो, तो मैंने उत्तर दिया इसका, अहम संस्कृतम पठामि। ठीक है, ये मेरा उत्तर है, परंतु आप इसकी जगह और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, अहम विद्याम पठामि, अहम भोजनम खादामि, अहम गृहम गच्छामि। आप और भी वाक्य लिख सकते हैं, तो मैं सभी वाक्यों को तो नहीं लिख सकता जी। तो आप इसमें आपको इतना ही चेक करना है मेरे वाक्यों से कि आपको इसके अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन लगाना है, और जो भी कर्मवाची पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे ये 5 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको अपने अनुसार लिख करके भेजने हैं। ठीक है, ये आपका काम है। कुछ कार्य ऐसा भी होगा जो आपको अपनी स्वमेधा से करना होगा। धीरे धीरे ऐसा ही दिया जाएगा, सारा काम अब आपको फिर आगे धीरे से
अपनी मेधा से ही करना होगा। गुरुजी के कंधे से हट जाना होगा, ठीक है। गुरुजी कंधे पे अधिक दिन नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम भी थक जाएंगे जी। तो आपको अपनी बंदूक अपने कंधे से चलाना सीखनी है जी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारा इतना परिश्रम कराया जा रहा है कि हमारे सभी पाठकगण अपनी अपनी बंदूक को, अपने अपने हथियार को अपने अपने कंधे पर रख करके चलाना सीख जाएं। किसी का सहयोग नहीं चाहिए आपको, आप स्वयं समर्थ बन जाएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इतना कार्य दिया जाता है आपको आज, इसको कीजिएगा। आगामी कक्षा में हम आपको 9वां अभ्यास आरंभ करेंगे। अब तेजी से चलना है जी, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी एक कक्षा में एक अभ्यास होना चाहिए, एक कक्षा में एक अभ्यास। इस पुस्तक के अंदर कितने 20 अभ्यास हैं लगभग, तो 20 अभ्यास हैं, इनमें से 8 अभ्यास हो गए आपके, 12 अभ्यास बचे। आगे की 12 कक्षाओं में इस पुस्तक को समाप्त करना है जल्दी से मतलब बहुत हमने आपका बैकग्राउंड बनाया, आपका बहुत चीजें धीरे धीरे चलाई हैं, पर अब थोड़ी सी तेजी लानी होगी, ठीक है। फिर दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक, 5वीं पुस्तक, 5 पुस्तकों तक तेजी से चलेंगे। फिर आपको 6ठी पुस्तक में फिर मास्टर बनाया जाएगा, फिर और ऊपर के नियम सिखाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि पूर्ण उत्साह के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में लगे रहिएगा, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। क्या कार्य है, कुछ तो संस्कृत माता को 1 घंटा दीजिएगा, 24 घंटे में से 1 घंटा संस्कृत माता के लिए समर्पित कर दीजिएगा। कहिएगा संस्कृत माता जी आपको 1 घंटा दे दिया है और ये किसी के लिए नहीं है, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है, हम आपको जितना भी हो सकता है उतना उत्साहित करें, ठीक है। और आपको विद्वान बनाना, विदुषी बनाना हमारा परम धर्म है। तो इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। शीघ्र ही आगे की कक्षा में हम नए उत्साह, नए उमंग के साथ में और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।